Very good morning, dear students. Today we will read lesson number 10, Raja's useful collection. राजा की यूजफुल कलेक्शन. राजा नाम का बच्चा बहुत सी चीजें कलेक्ट करता रहता था. वो क्या कलेक्ट करता था आज हम पढ़ेंगे इसमें. ये एक प्ले है बेटा. इस प्ले के करेक्टर्स हैं नरेटर. नरेटर होता है सूत्रधार, यानी कि जो आपको कहानी सुना रहा है, जो पीछे से डायलॉग्स बोलता रहता है. मिस माया, ये उनकी टीचर है. राजा, राजा जिसके बारे में ये स्टोरी है. लीना, मैरी और अली, ये इसके क्लासमेट्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नरेटर क्या बोल रहा है. मिस माया टॉट द यंगेस्ट चिल्ड्रन इन लाजपत लेन स्कूल. जो मिस माया है, टीचर का नाम है ये, वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी लाजपत लेन स्कूल में. ये स्कूल का नाम है लाजपत लेन स्कूल. There were about 20 children in her class and one of them was a boy called Raja. वहाँ क्लास में लगभग 20 चिल्ड्रन थे, 20 बच्चे थे. एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक लड़का राजा था. राजा नाम का एक लड़का था उस क्लास में. नाउ राजा वाज पर्टिकुलर अबाउट हिज ट्राउजर्स एंड ऑलवेज हैड पॉकेट्स इन देम. जो राजा था, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब विशेष ध्यान रखता था. वाज पर्टिकुलर अबाउट, पर्टिकुलर अबाउट का मतलब है पेड क्लोज अटेंशन टू, मतलब कि खास ध्यान रखता था अपनी ट्राउजर्स का. ट्राउजर्स क्या होती है? जो पैंट पहनते हो आप, पैंट या लोअर पहनते हो, उनको ट्राउजर्स बोलते हैं. तो वो अपनी ट्राउजर्स के लिए खास ध्यान रखता था. एंड ऑलवेज हैड पॉकेट्स इन देम, और उसके ट्राउजर्स में हमेशा पॉकेट्स होती थी. दिस वॉज टू कीप थिंग्स इन, ऑफ कोर्स. और ऑफ कोर्स वो पॉकेट्स किस लिए थी? चीजें रखने के लिए. कीप थिंग्स, चीजें रखने के लिए थी. राजा वाज ए कलेक्टर. राजा एक कलेक्टर था. कलेक्टर मतलब चीजें कलेक्ट करने वाला, चीजें इकट्ठी करने वाला. ठीक है, उसको चीजें इकट्ठी करने का शौक था. ही कलेक्टेड एनीथिंग एट ऑल दैट वॉज इंटरेस्टिंग एंड फिटेड इनटू हिज ट्राउजर पॉकेट्स. ही कलेक्टेड, वो इकट्ठी करता था, एनीथिंग, कोई भी चीज, दैट वॉज इंटरेस्टिंग, उसे जो भी चीज रुचिकर लगती थी, इंटरेस्टिंग लगती थी, वो उस चीज को इकट्ठा कर लेता था और अपनी ट्राउजर की पॉकेट में रख लेता था. वन मॉर्निंग राजा सेट आउट फॉर स्कूल. एक सुबह राजा स्कूल के लिए निकल पड़ा. ही वॉक्ड अलोंग as he usually did, with his head bent so that he could look for interesting things on the ground as he walked along. वो चलता गया जैसा कि वो रोज चलता था. along has as he usually did, जैसा कि वो रोज चलता था. कैसे चलता था वो? with his head bent, अपना सिर झुकाकर, मतलब कि धरती की ओर देखता हुआ वो चलता था. so that he could look for interesting things on the ground, ताकि वो धरती पर पड़ी हुई इंटरेस्टिंग चीजों को देख सके, रुचिकर चीजों को देख सके. as he walked along, जैसे जैसे वो चलता जाए. तो उसकी क्या आदत थी? वो सिर झुकाकर चलता था ताकि उसको धरती पर पड़ी हुई इंटरेस्टिंग चीजें दिख जाएं जैसे जैसे वो चलता जाए. राजा देखो, अब राजा क्या कह रहा है? टू हिमसेल्फ, अपने आप को कह रहा है. Here is a strong thick rubber band. ओहो, यहाँ पर तो एक मजबूत मोटा सा रबड़ बैंड है. I know how it came there. मुझे पता है यहाँ ये कैसे आया. I have seen the post woman slip it off her bundle of letters and drop it on the path. अब वो कहता है कि मुझे पता है ये रबड़ बैंड कहाँ से आया. I have seen the post woman, मैंने पोस्ट वुमेन को देखा है. देखो, जो डाकिया होता है मोस्टली वो मेल होता है, इसलिए उसको पोस्टमैन कहते हैं. यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है पोस्ट वुमेन, इसका मतलब जो डाकिया है वो फीमेल है. राइट. स्लिप इट ऑफ हर बंडल ऑफ लेटर्स, कि लेटर्स के बंडल से उतारते हुए. स्लिप इट ऑफ का मतलब है रबड़ बैंड को उतारना. बंडल ऑफ लेटर्स, लेटर्स के बंडल से. एंड ड्रॉप इट, और उसे फेंकते हुए. ऑन द पाथ, रास्ते पर.
मैंने पोस्ट वुमन को लेटर्स के बंडल से रबड़ बैंड उतारते हुए देखा है और उसे रास्ते पर फेंकते हुए देखा है। नरेटर, नरेटर मतलब सूत्रधार, वो क्या बता रहा है, वो जो स्टोरी सुन रहे हैं ना उन सबको बता रहा है, या जो नाटक देख रहे हैं उन सबको बता रहा है कि क्या हो रहा है। He picked it up and put it in his pocket. उसने उसको उठा लिया और अपनी पॉकेट में रख लिया। राजा, what a flat round pebble. कितना प्यारा गोल सा पत्थर है। फ्लैट मैंने चपटा, चपटा और गोल पत्थर है। It is lovely to hold. इसको उठाने में बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा है वो? कोल्ड एंड स्मूथ, ठंडा और चिकना। स्मूथ मतलब बिल्कुल मुलायम। नरेटर, सूत्रधार, राजा पुट इट इन हिज अदर पॉकेट। राजा ने इसको अपनी दूसरी पॉकेट में रख लिया। ही वॉक्ड अ लिटिल फर्दर स्टिल लुकिंग। वो थोड़ा सा और आगे चलता गया। स्टिल लुकिंग, अभी भी वो देखता हुआ जा रहा है कि कहीं उसको कुछ और मिल जाए। राजा, दैट्स अ शाइनिंग सिल्वर सेफ्टी पिन। कहता है वाह, ये तो बड़ा शाइनी, शाइनी का मतलब है चमकदार, सिल्वर सेफ्टी पिन, चांदी के रंग का सेफ्टी पिन है। वाह, कितना चमकदार चांदी के रंग का सेफ्टी पिन है, सिल्वर कलर का। आई विल पुट इट इन माई पॉकेट। मैं इसको अपनी पॉकेट में रख लूंगा। विद द रबर बैंड, रबर बैंड के साथ। एंड हेयर इज ए मैच बॉक्स। और यहाँ एक माचिस है। मैच बॉक्स का मतलब है माचिस, और यहाँ एक माचिस है। इट इज क्वाइट क्लीन एंड न्यू। क्वाइट मैंने होता है बिल्कुल। क्वाइट दो तरह का होता है बेटा, QUIET। उसका मतलब होता है चुपचाप। अगर ये ई पहले आता है तो उसका मतलब होता है बिल्कुल चुप। और ये क्वाइट है पूरे का पूरा, बिल्कुल। ये बिल्कुल नया और साफ है। नरेटर, नरेटर क्या होता है? राजा ओपनड इट, राजा ने उसको खोला। एंड स्निफ्ड, स्निफ्ड का मतलब है सूंघा। SNIF, स्निफ मतलब सूंघना होता है। स्निफ्ड सेकंड फॉर्म है। इट स्मेल्ड जस्ट लाइक मैचेस, अ फनी स्मेल दैट मेड हिज नोज रिंकल अप। इट स्मेल्ट, इसकी स्मेल कैसी थी? जस्ट लाइक मैचिस, जैसे कि माचिसों की स्मेल होती है। ए फनी स्मेल, एक अजीब सी स्मेल। दैट मेड हिज नोज रिंकल अप, जिससे उसने अपनी नाक को सिकोड़ लिया। माचिस में जो जिससे माचिस दिया सलाई जलाते हैं तो मसाले की खुशबू होती है, तो उस मसाले की उसको खुशबू आई, उसी को लिखा गया है फनी स्मेल, अजीब सी स्मेल कि जिसने उसकी नाक को सिकोड़ दिया। ही वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश हो गया। विद द एम्प्टी मैच बॉक्स एंड पुट इट इनटू द पॉकेट विद द रबर बैंड एंड सेफ्टी पिन। वो बहुत खुश हो गया उन खाली माचिसों को पाकर, और उसने उनको अपनी पॉकेट में रख लिया। किसके साथ? रबर बैंड और सेफ्टी पिन के साथ। राजा, दैट्स अ लॉन्ग पीस ऑफ ग्रीन स्ट्रिंग नियर द हेज। दैट्स ए लॉन्ग पीस, लंबा सा टुकड़ा, ग्रीन स्ट्रिंग, हरी सी डोरी का। ये हरी सी डोरी का लंबा सा टुकड़ा है। हेज का मतलब है बाउंड्री, जो कि झाड़ी, सड़क के आसपास किनारे पर जो झाड़ियां उगी होती हैं जो बाउंड्री क्रिएट करती हैं उसको हेज बोलते हैं। तो उसको उस हेज के पास हरे रंग का डोरी का टुकड़ा मिला। नरेटर, ही पिक्ड इट अप, उसने इसको उठा लिया। पुट इट इन द पॉकेट विद द स्मूथ कूल पेबल, और उसने अपनी पॉकेट में उसको रख लिया। किसके साथ रखा? जहां पर उसने वो मुलायम सा और ठंडा सा पत्थर का टुकड़ा रखा था। पेबल मीन्स पत्थर का टुकड़ा। नाउ ही वॉज नियरली एट द स्कूल गेट। अब वो स्कूल गेट के पास पहुंच गया था। ही बिगेन टू जॉग अलोंग, किकिंग अ टाइनी ब्रोकन पीस ऑफ रेड ब्रिक इन फ्रंट ऑफ हिम। ही बिगेन टू जॉग। जॉग क्या होता है? स्पीड से चलना, जैसे जॉगिंग करते हैं ना। आपने सुबह जब वॉक के लिए जाते हैं तो कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं लेकिन थोड़ा कम स्पीड से, ठीक है, अपनी ही जगह पर खड़े होकर कूदते रहना, हल्के हल्के से दौड़ते रहना। तो उसने जॉग करना शुरू कर दिया, किकिंग, किक करते हुए एक छोटे से ब्रोकन पीस ऑफ रेड ब्रिक, लाल ईंट के छोटे से टुकड़े को किक करते हुए, इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने पड़ा था। तो उसके पैरों के सामने जो एक लाल ईंट का छोटा सा टुकड़ा था
उसको किक करते हुए उसने जॉगिंग करना शुरू कर दिया। राजा, आई सपोज दिस माइट कम इन यूजफुल टू। आई सपोज, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये भी मेरे काम आएगा। वो उस ईंट के टुकड़े को देख के सोच रहा है कि मुझे लग रहा है ये भी जरूर काम आएगा। ये देखो, आप पिक्चर में देख सकते हो इसने पॉकेट के अंदर कैसे सामान भरा हुआ। नरेटर क्या कहता है? सो ही पिक्ड इट अप, इसलिए उसने इसको उठाया, एंड पुट इट इनटू हिज पॉकेट विद द रबर बैंड एंड द सेफ्टी पिन एंड द मैच बॉक्स। तो उसको ईंट के टुकड़े को किस चीज के साथ रखा उसने? रबर बैंड, सेफ्टी पिन और माचिस के साथ। He ran into the playground feeling very cheerful. Ran मतलब दौड़ा, रन का मतलब होता है दौड़ना, ran सेकंड फॉर्म है इसकी, ran means दौड़ा। वो प्ले ग्राउंड में दौड़कर गया, फीलिंग वेरी चीयरफुल, बहुत खुश होता हुआ, बहुत खुशी महसूस करता हुआ वो प्ले ग्राउंड में दौड़ गया। Now you will hardly believe it, but every single thing in Raja's pocket came in useful that day in the school. Now, अब you will hardly believe, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। जैसे हम किसी बात को बताने की कोशिश करते हैं, कोई इम्पॉसिबल सी बात लगती है तो हम बोलते हैं उसको, बेटा तुम विश्वास नहीं करोगे। तो इसको इंग्लिश में ये वाला फ्रेज यूज करते हैं, यू विल हार्डली बिलीव इट, कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, परंतु एवरी सिंगल थिंग, प्रत्येक एक एक चीज जो राजा की पॉकेट में थी, केम इन यूजफुल, वो किसी ना किसी काम आई, दैट डे, उस दिन स्कूल में। आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन स्कूल में राजा की पॉकेट में जो भी चीजें थी वो एक एक चीज काम आई। When राजा went into the classroom, जब राजा क्लासरूम में गया, the first person he saw, तो फर्स्ट पर्सन कौन था जिसको उसने देखा? was Miss Maya watering the plants in their pots। तो पहला व्यक्ति जो उसने देखा वो थी मिस माया, जो कि उनकी टीचर थी। वो उनके पॉट्स में पौधों को पानी दे रही थी। मिस माया, these plants are getting rather tall, poor things। जो ये प्लांट्स हैं वो लंबे होते जा रहे हैं, poor things मतलब कि लंबे होकर ये खराब दिख रहे हैं। We will have to tie them, हमें इनको बांधना पड़ेगा, to a stick, एक छड़ी के साथ, so that they don't bend right over, हमें इन्हें एक छड़ी के साथ बांधना पड़ेगा ताकि ये साइड पर ना, राइट ओवर का मतलब है कि साइड पर झुक ना जाए। जो कमजोर तने वाले पेड़ पौधे होते हैं गमले में लगे हुए, अगर वो ज्यादा लंबे हो जाएं तो वो एक तरफ झुकना शुरू कर देते हैं, तो उनको स्टिक की सहायता से बांध दिया जाता है। तो मिस माया इसी चीज को डिस्कस कर रही है। राजा क्या कहता है? राजा, यू कैन टाई देम विद माई स्ट्रिंग, आप इनको बांध सकती हैं मेरी स्ट्रिंग से, डोरी से। जो उसकी पॉकेट में डोरी थी, जो उसको सड़क पर पड़ी हुई मिली थी, उसने वो डोरी निकाल कर दे दी। मिस माया, जस्ट द थिंग, थैंक्स। तो कहते हैं हाँ यही चीज है। जस्ट द थिंग का आप इसको आप हिंदी में एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं दे सकते। तो जैसे हम जो काम हम चाह रहे हैं और वो हो जाए तो हम बोलते हैं दैट्स इट, बोलते हैं ना, हाँ ये बात, हिंदी में बोल देते हैं इस तरह से। तो इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट द थिंग, थैंक्स। तो मिस माया को लगता है कि जो मुझे चाहिए था वही मिल गया। मिस माया यूज द स्ट्रिंग टू टाई द प्लांट्स टू ए स्टिक, मिस माया ने उस डोरी को यूज कर लिया प्लांट्स को बांधने के लिए एक स्टिक के साथ। आफ्टर दैट, उसके बाद लीनाज स्कर्ट स्ट्रैप केम लूज, उसके बाद क्या हुआ? लीना की स्कर्ट का स्ट्रैप, स्ट्रैप क्या होता है? जो बेल्ट, स्कर्ट के ऊपर जो पट्टियां लगी होती हैं जिससे स्कर्ट को कंधे के ऊपर से लाकर बांधा जाता है, वो स्ट्रैप है, पट्टी उसकी, बेल्ट। केम लूज, वो लूज हो गई। उसके बाद क्या हुआ? लीना की स्कर्ट की स्ट्रैप लूज हो गई। मिस माया, वी विल मेंड इट समहाउ, समहाउ का मतलब है जैसे भी, किसी तरह से। समहाउ मीन्स किसी तरह से, हम इसको किसी तरह से मेंड का मतलब होता है रिपेयर करना, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। ठीक है, किसी चीज की मरम्मत कर देना, कि ये स्ट्रैप ढीला हो गया है तो हम इसकी मरम्मत किसी तरह से करेंगे। राजा, यू कैन पिन इट टुगेदर, आप इसको पिन कर सकते हो विद माई सेफ्टी पिन, मेरे सेफ्टी पिन से। राजा कहता है आप इसको मेरे सेफ्टी पिन से पिन अप कर सकते हो। मिस माया ने फिर वही कहा, क्या कहा? जस्ट द थिंग, यस दिस इज द थिंग आई वांटेड।
मतलब कि यही चीज तो चाहिए थी इसको ठीक करने के लिए। नरेटर क्या कहता है आगे, मिस माया पिन्ड लीना स्कर्ट स्ट्रैप टू द स्कर्ट विद राजा शाइनी सेफ्टी पिन। मिस माया ने पिन कर दिया लीना की स्कर्ट के स्ट्रैप को, स्कर्ट के साथ किस चीज से किया, राजा से चमकदार सेफ्टी पिन लेकर। देन उसके बाद क्या हुआ, मैरी फेल्ट अ बिट सिक, मैरी महसूस करने लगी थोड़ा सा, सिक मतलब बीमार, इसका मतलब है कि मैरी की तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी। उसके बाद मैरी की तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी। शी सेड, उसने कहा, शी फेल्ट टू हॉट एंड हैड ए हेडेक, उसने कहा कि उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। शी फेल्ट टू हॉट, उसको बहुत गर्मी लग रही है, एंड हैड ए हेडेक, और उसके सर में भी दर्द हो रहा था। मिस माया, सिट डाउन मैरी, मैरी तुम बैठ जाओ, एंड रेस्ट योर हेड ऑन द टेबल, और टेबल पर अपने सर को रखकर आराम दो। बोले मैरी तुम बैठ जाओ और टेबल पर अपने सर को रखकर आराम दो। यू विल फील बेटर सून, तुम्हें जल्दी ही अच्छा लगेगा। राजा, यू कैन पुट माई नाइस स्मूथ पेबल नेक्स्ट टू योर हेड, तुम मेरे एक अच्छे से मुलायम से पत्थर के टुकड़े को अपने सर के पास रख सकती हो, इफ यू लाइक। मतलब कि उसको गर्मी लग रही थी, उसका सर गर्म हो गया था, तो उसने अपना ठंडा और मुलायम पत्थर उसको दिया कि अपने सर पर इसको रख लो, कि इससे तुम्हें आराम मिलेगा। तो बिस माया ने फिर से वही सेम डायलॉग रिपीट किया, जस्ट द थिंग, यस दिस इज द थिंग दैट विल हेल्प हर। नरेटर, मैरी थॉट दैट वाज ए गुड आइडिया टू, मैरी ने सोचा कि ये तो एक बहुत अच्छा आइडिया था। शी हेल्ड द कूल फ्लैट पेबल नेक्स्ट टू हर हॉट फॉरहेड, उसने पकड़ लिया, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, होल्ड की सेकंड फॉर्म है हेल्ड। उसने उस ठंडे से फ्लैट पत्थर को पकड़ लिया और अपने गर्म माथे पर रख दिया। इट चीयर्ड हर अप अलॉट, चीयर मतलब भी वो उसको खुशी दे रहा था, खुशी देने का मतलब है कि उसको आराम दे रहा था, वो रिलैक्स कर रहा था उसको। इट चीयर्ड हर अप अलॉट, और वो उसको बहुत अच्छे से आराम दे रहा था। ड्यूरिंग प्ले टाइम, खेलने के समय, अलीज टूथ अलीज टूथ केम आउट, अली का दांत बाहर आ गया। खेलने के टाइम अली का दांत बाहर आ गया मतलब अली का दांत टूट गया। मिस माया, टेक इट होम टू शो योर मदर, तो मिस माया ने उसको कहा कि इसको घर ले जाओ अपनी मम्मी को दिखाने के लिए। टीचर ने बोला कि इस दांत को अपनी मम्मी को दिखाने के लिए घर ले जाओ। तो अली ने क्या कहा, आई माइट लूज इट, कि मेरे से ये गुम हो जाएगा, मुझसे ये खो जाएगा। लूज का मतलब होता है खो देना। राजा, यू कैन पुट इट इन माई मैच बॉक्स इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो, इफ यू लाइक का मतलब है अगर तुम चाहो तुम इसे मेरी माचिस में रख सकते हो। मिस माया, जस्ट द थिंग, ये डायलॉग बार बार आएगा इस लेसन के अंदर, जस्ट द थिंग, कि यही चीज चाहिए थी। अली पुट हिज लिटिल वाइट बेबी टूथ इनटू राजाज क्लीन मैच बॉक्स, राजा ने अपना छोटा सा सफेद बेबी टूथ, छोटा सा दांत राजा के क्लीन मैच बॉक्स में रख लिया, उस साफ सी माचिस के डिब्बे में उस दांत को रख लिया। आफ्टरवर्ड्स दे वेंट इनटू द प्लेग्राउंड, उसके बाद वो खेल के मैदान में चले गए, प्लेग्राउंड में चले गए वो सब। मिस माया शोड देम हाउ टू प्ले हॉप स्कॉच ऑन द पेमेंट, मिस माया ने उनको बताया कि हॉप स्कॉच कैसे खेलते हैं। पेमेंट क्या होता है, साइड पर जो फुटपाथ बना होता है, किसी रोड पर राइट पर जो भी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसको पेमेंट कहते हैं। तो हॉप स्कॉच क्या होता है, आपको पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। आप लोगों ने अगर स्टापू खेला है कभी, स्टापू, उसको इंग्लिश में हॉप स्कॉच कहते हैं। ये देखो हॉप स्कॉच का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, अ गेम प्लेड बाय चिल्ड्रन who throw a stone on a set of joint squares down on the ground and jump on one leg and then on two legs into each square to get the stone। ये काफी लंबा मीनिंग लिखा हुआ है, आपको इसको शॉर्ट करके लिखवाया मैंने। ये देखो ये एक ऐसी गेम होती है जो बच्चे कैसे खेलते हैं कि एक स्टोन फेंकते हैं, कहाँ पर, ऑन टू ए सेट ऑफ ज्वाइंट स्क्वेयर्स,
स्क्वायर बने होते हैं, ड्रॉन ऑन द ग्राउंड, जमीन पर स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं और उस पर एक पत्थर फेंक कर इसको खेलते हैं। और कैसे खेलते हैं? जंप ऑन वन लेग, पहले एक टांग से जंप करते हैं, फिर दो टांगों से जंप करते हैं स्क्वायर्स में पैर रखकर, ठीक है, टू गेट द स्टोन, पत्थर लेने के लिए। तो आप अपने बड़े बहन भाइयों से या अपने पेरेंट्स से इस गेम के बारे में पूछ सकते हो कि स्टापू क्या होता है। बच्चे पहले तो बहुत खेला करते थे, शायद आप भी खेलते होगे। तो दैट इज कॉल्ड हॉप स्कॉच। तो मिस माया ने प्लेग्राउंड में उनको क्या दिखाया कि हॉप स्कॉच कैसे खेला जाता है। मिस माया, फर्स्ट यू हैव टू राइट नंबर्स ऑन द पेमेंट इन द स्क्वायर्स। तो उसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले आपको नंबर लिखने पड़ेंगे ऑन द पेमेंट, पेमेंट मतलब उस प्लेटफॉर्म पर, इन द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स मतलब जो वर्गाकार आकृतियां, चौकोर खाने जो होते हैं, उनके अंदर सबसे पहले नंबर लिखने पड़ेंगे। बॉदर, आई हैव नॉट ब्रॉट एनी चॉक आउटसाइड विद मी। बॉदर, बॉदर का मतलब है कि परेशानी की बात यह है कि आई हैव नॉट ब्रॉट एनी चॉक, मैं कोई चौक नहीं लाई हूँ, आउटसाइड मतलब बाहर, विद मी मेरे साथ। तो वो कहती है सबसे पहले इस पे नंबर लिखने पड़ेंगे, लेकिन परेशानी की बात यह है कि मैं अपने साथ कोई चौक नहीं लाई हूँ। इस बॉदर का मतलब है कि दैट इज द प्रॉब्लम। अगर हम कहते हैं ना कि किसी को कि परेशान मत हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, तो हम बोलते हैं डू नॉट बॉदर प्लीज, डोंट बॉदर। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है बॉदर, बॉदर मतलब परेशानी की बात है। कुड यू गो इनसाइड, क्या तुम अंदर जाओगे? एंड गेट मी ए पीस, और एक चौक का टुकड़ा लेके आओगे? राजा, तो मिस माया ने राजा को क्या कहा? क्या तुम अंदर जाकर एक चौक का पीस ले आओगे? तो राजा ने क्या जवाब दिया? यू कैन यूज माई बिट ऑफ रेड ब्रिक इफ यू लाइक, इफ यू लाइक अगर आप चाहो तो आप मेरा ये बिट ऑफ रेड ब्रिक, लाल ईंट का टुकड़ा, इसको यूज कर सकते हो। ईंट का छोटा सा टुकड़ा था टूटा हुआ, तो कहता है अगर आप चाहो तो ये लाल ईंट का टुकड़ा आप यूज कर सकते हो। मिस माया, जस्ट द थिंग, यही तो चाहिए था। आई विल राइट द नंबर्स इन रेड, मैं रेड कलर से ही सारे नंबर लिख दूं। नरेटर, आई वंडर इफ यू नो व्हाट राजा हैड लेफ्ट इन हिज पॉकेट नाउ। वो कहता है मुझे हैरानी है, अगर क्या तुम जानते हो कि राजा के पास पॉकेट में अब क्या बचा था? जितना भी सामान उसको मिला था उसने अपनी पॉकेट में रखा था, लगभग सारे का सारा यूज हो गया था, लेकिन एक चीज अभी भी थी जो उसकी पॉकेट में बची हुई थी। एवरीवन केम इनडोर्स आफ्टर दैट, एवरीवन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति अंदर आ गया उसके बाद। टुडे वॉज राजाज टर्न फॉर पेंटिंग, आज राजा की बारी थी पेंटिंग करने की, आज पेंटिंग करने की राजा की बारी थी। When it was finished, जब ये खत्म हो गई, मिस माया हेल्ड इट अप फॉर एवरीवन टू सी, मिस माया ने उसको ऊपर उठा लिया ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसको देख सके। फॉर एवरीवन टू सी, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसको देख सके। राजा showed them his picture of Batman and Robin in the Batmobile. राजा ने उसे अपनी अपनी पिक्चर दिखाई। क्या पिक्चर बनाया था उसने? उसमें जो कार्टून करेक्टर हैं बैटमैन और रॉबिन इन द बैट मोबाइल। बैट मोबाइल जो है वो एक तरह की कार है जो ये करेक्टर यूज किया करते थे, उसके अंदर बैठकर उनकी पिक्चर उसने बनाई थी। एवरीवन थॉट, प्रत्येक ने सोचा, इट वॉज ए ग्रेट पिक्चर, कि यह एक बहुत अच्छी पिक्चर थी। मिस माया रोल्ड इट अप, मिस माया ने इसको रोल कर दिया केयरफुली, सावधानी से, एंड गेव इट टू राजा टू कैरी होम, और इसे राजा को दे दिया ताकि वो उसे घर ले जाए। उसको केयरफुली रोल किया, गोल गोल घुमाकर उसको बंद किया और उसको राजा को घर ले जाने के लिए दे दिया। राजा टुक द स्ट्रॉन्ग थिक रबर बैंड आउट ऑफ हिज पॉकेट, राजा ने वो मजबूत सा और मोटा सा रबर बैंड अपनी पॉकेट से बाहर निकाला। मिस माया हेल्प्ड हिम पुट इट राउंड हिज लवली पिक्चर, और मिस माया ने उसकी हेल्प की कि उसकी वो प्यारी सी जो पिक्चर थी उसके चारों ओर उस रबड़ को लगा दे। राजा एंड मिस माया, और लास्ट में राजा और मिस माया दोनों ही इकट्ठे हंसते हुए बोले, टुगेदर मतलब इकट्ठे, लाफिंग, हंसते हुए क्या बोले? जस्ट द थिंग, इट मीन्स दैट वाज द थिंग वी वांट।
So this was the lesson, students.